सीताराम। सीताराम। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की कथा। ये उस समय की बात है जब राम जी के वनवास जाने की खबर पाकर भरत जी ननिहाल से वापस अयोध्या लौटे थे और राम जी को ना पाकर उनको मनाने के लिए उनसे मिलने वन में जा रहे थे। ऐसा वर्णन आता है कि जैसे ही कामदगिरी पर्वत दिखाई दिया, भरत जी को जिस पर्वत पर राम जी रह रहे थे, निवास कर रहे थे, निषाद राज ने कहा, हे भरत जी महाराज, देखिए वो जो पर्वत है ना, उसी पर्वत पर ऊपर एक बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है। उसी वृक्ष के नीचे कुटिया बना करके राम जी रहते हैं। भरत जी ने जहां से उस पर्वत को देखा, कहते हैं भरत जी वहां से पैदल चलकर नहीं गए, दंडवती परिक्रमा करते हुए गए। दंडवत करते हुए गए क्यों? बोले जिस मार्ग पर मेरे भैया चलकर गए हैं वहां मैं चलकर नहीं जाऊंगा, लेटे लेटे गए। कहते हैं एक मार्ग एक समय ऐसा बीच में आया कि भरत जी मार्ग भटक गए, कहाँ जाना है? तो आकाश से देवता भरत जी की भक्ति को देख रहे थे। उन्होंने पुष्प वर्षा करके पगडंडी बना दी। भरत जी को बताया कि ऐसे जाइए आप। ऐसा भरत जी का प्रेम। लेकिन जो बात मुझे विशेष कहनी है वो सुनो। भरत जी का प्रेम कैसा? जैसे ही पहुंचे राम जी के पास, भरत जी ने जैसे ही राम जी को वनवासी भेष में देखा, अपनी भाभी को देखा वनवासी भेष में, छोटे भाई को देखा, भरत जी को पहली दृष्टि पड़ते ही तो मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए। भरत जी देख ही नहीं पाए और जब होश में आए, राम जी के चरणों से लिपट गए। भैया, आपने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की? आप क्यों चले आए वन में? राम जी बोले, क्योंकि मुझे पता है तुम आ गए होते तो मेरा कभी वनवास होता ही नहीं। कहीं ना कहीं राम जी को सबरी की याद है, कहीं ना कहीं राम जी को जटायु का याद है, कहीं ना कहीं राम जी को हनुमान जी का स्मरण है। इन भक्तों के स्मरण के लिए ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मुझे वनवास करना ही पड़ेगा। और भरत यदि आ गया होता तो राम जी का वनवास कभी नहीं होता। भरत, अब देखो, रोना नहीं है। तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। भरत जी ने बताया, पूज्य पिताजी भगवत धाम चले गए। राम जी बहुत रोए। एक दिन एक रात्रि राम जी ने ना तो शयन किया, न भोजन किया, न जलपान किया, पिताजी की याद में। सब अयोध्या के लोग वहीं चित्रकूट पर्वत पर ही सब बैठे हैं और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम जी वापस चले। राम जी ने कहा, देखो भरत, पिताजी की अनुपस्थिति में ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी संभालनी चाहिए। मैं वनवास में हूं, इसलिए अब तुम अयोध्या के राजा हो और जाकर के वहां का राजपाट संभालो। माताओं का ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। भरत जी घुटनों पर बैठे हैं और हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं और सुनते सुनते कह रहे हैं, भैया, आप वापस अयोध्या नहीं चलेंगे? भरत जी, राम जी कहते हैं, मैं पिता के आज्ञा का पालन करूंगा, 14 वर्ष बाद ही आऊंगा वापस। भरत जी ने कहा कि हम ऐसा कर लें कि आप और लक्ष्मण वापस चले जाइए। कुछ दिन का वनवास तो आपका हो ही चुका है, अब आगे का जो वनवास है वो मैं और शत्रुघ्न करेंगे, क्योंकि इस वनवास का दोषी मैं खुद को मानता हूँ। यदि मेरा जन्म न हुआ होता तो मेरी माँ के चित्त में कभी इच्छा प्रकट नहीं होती कि मैं राजा बनूं। इसलिए दोषी मैं हूँ। आगे का वनवास मैं कर लूंगा, पिता की आज्ञा भी पूरी हो जाएगी और अयोध्या के लोग प्रसन्न हो जाएंगे। आप राजा और मैं बहुत प्रसन्न होगा नाथ, यदि आप अयोध्या वापस जाते हैं तो। राम जी बोले, यह असंभव है, आज्ञा पिता ने मुझे दी है, इसलिए मुझे ही जाना होगा। तो भरत जी अपने आंसू पोंछे, बहुत देर तक तो मनाते रहे, धीमे धीमे पैर पकड़ के, हाथ जोड़ करके मनाते रहे। थोड़ी देर बाद भरत जी ने आंसू पोंछे और थोड़े रोष में आकर के बोले, तो नहीं मानेंगे आप? राम जी बोले, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा भैया, एक बात बताइए, राजा की अनुपस्थिति में राजा राज्य गद्दी का अधिकारी कौन होता है? राम जी बोले, ये तो सामान्य सी बात है। राजा की अनुपस्थिति में उसका जो बेटा, बड़ा बेटा है, वो राज्य गद्दी का अधिकारी। भरत जी बोले, बड़ा बेटा आप अभी वन में हैं, तो आप तो वनवासी हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में अब राज्य गद्दी का अधिकारी कौन? राम जी हंस के बोले, वो तो मैं कह ही रहा हूं, तुम अधिकारी हो। मैं अयोध्या का राजा हूं। अगर अभी देखा जाए प्रैक्टिकली, अयोध्या का राजा मैं हूं। राम जी बोले, हाँ, अभी तुम ही हो, क्योंकि मैं तो वनवासी भेष में हूं। लक्ष्मण मेरे साथ है, बचे तुम, तो तुम ही हो राजा। भरत जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, आप अयोध्या नरेश की आज्ञा मान करके वनवास आए थे। उसी अयोध्या का वर्तमान राजा आपको आज्ञा कर रहा है, वापस अयोध्या चलिए। जब राजा की आज्ञा आपके लिए इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण है, तो उस समय के राजा ने आज्ञा की थी कि वन में जाओ, और इस वक्त अयोध्या का राजा मैं हूं। मैं आपको आज्ञा करता हूं, निवेदन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, आज्ञा। चलिए वापस।
राम जी अब कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि भरत जी ने पहले ही बुलवा दिया मुख से कि राजा मैं हूँ। राम जी बोले ये बात उचित नहीं है। बोले कि आप यहाँ सभा में किसी से ऐसा कहवा दीजिए कि ये बात उचित नहीं है। अगर कोई बोल दे कि मेरी बात अनुचित है तो आप वापस आ जाइएगा। वहां बैठे हर व्यक्ति ने भरत जी की बात को उचित बताया। बोले नहीं, भरत जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। आप राजा की आज्ञा बार बार बोल रहे हैं, तो फिर से राजा की आज्ञा है, वापस चलिए। सीता जी और लक्ष्मण जी को छोड़ करके वहां बैठे एक भी व्यक्ति ने राम जी का पक्ष नहीं लिया। सब भरत जी के पक्ष में चले गए। नहीं, भरत जी सही कह रहे हैं, आपको वापस चलना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद गुरुदेव की ओर जब देखा राम जी ने, तो गुरुदेव ने भी आज्ञा की, नहीं, भरत की बात से मैं सहमत हूं, आप चलो। और राम जी उठ करके अयोध्या की ओर बढ़ने लगे। और जैसे ही पहला कदम ठाकुर जी ने अयोध्या की ओर बढ़ाया, वहां जितने भी लोग थे सब जय जयकार करने लगे। सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता हो गई, सब आनंद में भर गए। आकाश में देवता भी आनंद में आ गए। सब प्रसन्न थे सिवाय एक राम जी के। राम जी प्रसन्न नहीं हैं। और उस समय भरत प्रसन्नता अप्रसन्नता में नहीं है, वो राम जी के मुखमंडल को गौर से देख रहे हैं। और जैसे ही राम जी के मुखमंडल पर उन्होंने मलिनता और अजब अंतरंग कष्ट का अनुभव किया, सब यहाँ नाच रहे थे कि अब राम जी वापस चलेंगे, अब कोई वनवास नहीं होगा, अब सब ठीक हो गया, हमारी अयोध्या के सारे कष्ट दूर हो गए, अब राम जी वापस चलेंगे। लेकिन उसी समय उस उत्सव को विश्राम किया और भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु, मेरा प्रेम ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिद में अपने प्रियतम को कष्ट दूं। यदि मेरे लिए और मेरे भाव की पूर्ति के लिए आप अयोध्या जा रहे हैं और उससे यदि आपको कष्ट है, तो मैं ऐसा कष्ट नहीं दे सकता। मेरा प्रेम तो तत्सुखे सुखित्वम, आप जिसमें सुखी हैं मैं उसमें सुखी हूँ। यदि आपको अयोध्या जाने में कष्ट होगा नाथ, क्षमा कीजिए, आप मत जाइए। मैं आपको हठपूर्वक दुखी करके, परेशान करके, इस प्रकार आपको मलिन चेहरा करके मैं आपको नहीं ले जा सकता। बंधुओं, ये प्रेम की अवस्था हर किसी के चित्त में नहीं होती। कई बार प्रेम में हम हठीले हो जाते हैं, हमारी बात माननी पड़ेगी, हम ऐसा कह रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। पर प्रेम पवित्र और मशुद्ध कब होता है कि हम सह लेंगे, लेकिन हमारा प्रेम ही न सहे, उसके सुख में हम राजी हैं। उद्धव जब वृंदावन गए तो वृंदावन में गोपियों को जाकर के कह रहे थे, आप जिस कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हो ना, वो आपका प्रियतम नहीं है, वो परब्रह्म है, जगदीश्वर है, जगदाधार है, वो जगन्नाथ है, वो भगवान है साक्षात। और भगवान किसी एक के नहीं, सबके होते हैं। आप उनको प्रियतम मान के रोया मत कीजिए। गोपियां तब एक बात कहती हैं, उद्धव, वृंदावन से मथुरा 6 किलोमीटर है। कितना? 6 किलोमीटर। कृष्ण की हमसे दूरी केवल 6 किलोमीटर है, यानी कि 2 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। कृष्ण हमसे 2 कोस दूर है। बस उद्धव, हम चाहे तो दिन में 3 बार मिलकर आ सकती हैं उनसे, लेकिन आज वर्षों बीत गए, आज तक नहीं गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि रोज पहुंच जाएं, रोज बात करें, रोज मिलें, रोज देखें। हमारा प्रेम तो ऐसा है कि हमारा प्रियतम जहां प्रसन्न है वो प्रसन्न है, ये सुन करके हम प्रसन्न हैं। भले ही हमें वो मिलता नहीं है, हमें वो दिखता नहीं है, हमसे आकर के वो बात करता नहीं है, हमको उसकी आवश्यकता नहीं, पर वो प्रसन्न है ना मथुरा में, हम उससे प्रसन्न हैं। और प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा बताती हैं गोपियां। उद्धव सुन करके शांत हो गया। हमारा प्रेम देखने का नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम सुनने का नहीं है, हमारा प्रेम पकड़ने का नहीं है। हमारा प्रेम तो अपने प्रियतम को प्रसन्न देखने का है, और यदि वो प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं। इसीलिए राम अवतार में, रामलीला में श्री भरत जी को गोपी ही माना गया है। ये गोपी हैं। भरत जी महाराज राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और रोते हुए, आंखें लाल पड़ गईं, मुख लाल पड़ गया, और रोते हुए कहते हैं, प्रभु, मैं कष्ट सह लूंगा, आपके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता, पर मैं रह लूंगा, पर आपको कष्ट दे करके अयोध्या नहीं लेके जाना चाहता। आपकी इच्छा, आपकी रुचि यदि वन में रहने की है तो आप वन में ही रहें। हजारों लोग प्रसन्न होंगे आपके अयोध्या आने से, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हो, इसलिए मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता। लेकिन याद रखिएगा, 14 वर्ष मैं भी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मेरे भैया एक पर्णकुटी में रहते हैं तो मैं भी घर के अंदर नहीं रहूंगा। मेरे भैया जमीन पर सोते हैं तो मैं भी जमीन पर नहीं सोऊंगा। मैं किसी पलंग पर नहीं सोऊंगा। मेरे भैया ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो मैं भी एक ब्रह्मचर्यत्व का पालन करते हुए निर्वहन करूंगा।
सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। लेकिन 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक यदि हुआ तो ये भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। भरत जी ने किनवा दिया, आज कितने दिन हो चुके हैं आपको वन आए हुए, और अभी कितना वर्ष कितने दिन रह गए हैं। बोले मैं एक एक क्षण गिनूंगा, और 14वें वर्ष के अंतिम क्षण में भी आप यदि नहीं आए, अंतिम क्षण के भले अगले क्षण आए, तो भी मैं जीवित नहीं मिलूंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। ये भरत जी का प्रेम है। लक्ष्मण जी के प्रेम में तो कहीं ना कहीं जिद है कि आप बाहर जाके देखो, मैं प्राण निकाल दूंगा अपने, मैं जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन भरत जी के प्रेम में जिद नहीं है, भरत जी के प्रेम में हठ नहीं है। इसलिए भरत जी का प्रेम लक्ष्मण जी से भी विशेष है। राम जी से विशेष लक्ष्मण है, लक्ष्मण से विशेष भरत, और भरत जी से भी विशेष हैं रामायण के एकदम गोपनीय पात्र, जिनका नाम है शत्रुघ्न जी महाराज। क्यों? शत्रुघ्न जी महाराज हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे हैं, उनकी चर्चा मंचों पर हुई नहीं है ज्यादा। अब देखो स्थिति, ये प्रसंग मुझे बोलना नहीं था, बहुत गंभीर है, लेकिन पता नहीं क्यों आ गया भाव। मैं तो कोई अंतरंग लीला सुनाने के भाव से आया था कि आज राम जी की रास लीला सुनाएंगे, पर वो भाव आया ही नहीं, ये आ गया। इसलिए ध्यान से सुनो। शत्रुघ्न जी महाराज, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। शत्रुघ्न जी का प्रेम भरत जी से भी श्रेष्ठ है। अब भरत जी की बात सुनकर के लगता नहीं होगा कि इनसे भी अच्छा कोई प्रेम हो सकता है, पर शत्रुघ्न जी का है। अब देखो, राम जी चले गए वन में, लक्ष्मण जी चले गए उनके साथ। भरत जी ने क्या किया? बोले भरत जी वापस अयोध्या लौट के आए ही नहीं। अयोध्या की सीमा पर ही पूरी प्रजा को भीतर करके, तीनों माताओं को भीतर करके अयोध्या में, और वहीं अपनी पत्नी और अपने सब परिवार को हाथ जोड़ करके बोले, अब मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं नंदग्राम में रहूंगा। और नंदग्राम में एक छोटी सी झोपड़ी बना करके उसमें गड्ढा करके भीतर रह के भिक्षा याटन करके, और जो रोटियां भिक्षा में प्राप्त होती उनको ज़मीन में रखते, और जब भूख बहुत अतीत में होती तो उसमें से थोड़ा तिनका पा करके। असली वनवास तो भरत जी ने किया। जटाएं बनाई जाती हैं, पर भरत जी की तो अपने आप जटा बन गई थी। पृथ्वी में सोते थे, पूरे दिन हा राम हा राम हा राम कहते कहते रोते थे। और भरत जी की पत्नी अपने घर वालों को सौगंध दे दी थी भरत जी ने कि कोई भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। भरत जी की जो पत्नी है वो दूर एक शिला थी, वहां शिला के पास खड़ी होकर के उस शिला के पीछे से देखती थी उस झोपड़ी को जहां भरत जी रहते थे। क्योंकि भरत जी ने कहा था, अगर मुझे कोई परिवार का सदस्य दिख गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, कोई मुझसे मिलने नहीं आएगा जब तक राम जी नहीं आ जाएंगे। उनकी पत्नी वहीं से थोड़ा सा उनको निहार लेती हैं, और जब भरत जी को देख लेती हैं तब जलपान करती हैं। स्वयं भी फलाहार किया केवल 14 वर्ष तक। अरे राम जी की तो सब गाते हैं, पर राम जी से ज्यादा सहा तो अयोध्या के लोगों ने। शत्रुघ्न जी महाराज का प्रेम विशेष क्यों है, अति विशेष क्यों है? बड़े भैया चले गए वन में, लक्ष्मण जी चले गए वन में, भरत जी चले गए नंदग्राम में, और पूरी अयोध्या की जिम्मेवारी अब शत्रुघ्न के ऊपर है। शत्रुघ्न जी को भरत जी कह के गए हैं, शत्रुघ्न 14 वर्ष बाद भैया राम जब लौट करके आएंगे ना, तो जैसी अयोध्या अभी है इससे भी सुंदर अयोध्या भैया को सौंपनी है, ये तेरा कर्तव्य है। शत्रुघ्न जी लौट के आए अयोध्या में। कहते हैं 14 वर्ष तक ना तो किसी ने प्राण त्यागे दशरथ जी के अलावा, और ना किसी ने जन्म लिया। बालकों के जन्म भी नहीं हुए 14 वर्षों के भीतर, जब तक राम जी आ नहीं गए। ऐसा शोक व्याप्त था पूरी अयोध्या में। सब लोग केवल रोते रहते हैं। किसी के घर में भोजन नहीं बनता, और भोजन भी बनता है तो छौंक नहीं लगता, केवल दाल उबाल करके और ऐसे ही पा लेते हैं। बच्चे रोते रहते हैं, बाहर बैठ करके उनको दूध पिला के मिठाई खिला के पेट भर देते हैं। ऐसी स्थिति होने लगी। व्यापारी व्यापार नहीं करते, किसान खेती नहीं करते, कर्मचारी अपने कार्य नहीं करते, रोड साफ करने वाले, पूरे अयोध्या नगरी में साफ सफाई करने वाले कर्मचारी जन भी बैठे रहते हैं, कोई सफाई नहीं करता। कोई जाके पूछता है, अरे भाई तुम मार्गों की सफाई क्यों नहीं करते? तो कहते हैं जिस मार्ग से राम जी को निकलना नहीं है उसको साफ करके क्या फायदा। ऐसी स्थिति, और ऐसी स्थिति में पूरी अयोध्या शत्रुघ्न जी के ऊपर है। शत्रुघ्न जी जाते हैं और कर्मचारियों से जाके बोलते हैं, इतने दिन हो गए तुम लोग मार्ग साफ क्यों नहीं करते? राम जी को निकलना नहीं तो साफ क्यों करें? शत्रुघ्न जी कहते हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, ये झाड़ू आदि सब फेंक दो, 14 वर्ष में पूरी अयोध्या में धूल मिट्टी हो जाए, कचरा हो जाए,
इतनी मैली अयोध्या हो जाए कि राम जी जब लौट करके आवें तो अपनी नगरी को पहचान ही नहीं पाए। तुम यही तो चाहते हो। एक तो 14 वर्ष इतना कष्ट पा रहे हैं वन में, और 14 वर्ष बाद जब लौट करके आवें तो अपनी अयोध्या को देख करके और पीड़ित हो जाएं। यही तो तुम चाहते हो। अरे 14 वर्ष की बात है। तुमको तो ये सोचना चाहिए कि प्रतिदिन हम अयोध्या को इतना चमकाएं, इतना इतना सुंदर बना दें कि जैसे ही राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष बाद लौट करके आएं, दूर से ही देख करके अपने परिकर से कहें, अरे भैया ये ऐसी सुंदर स्वर्ण जैसी जो चमक रही है सामने नगरी, कौन सी नगरी है? और कोई उनके कान में कह दे ये अयोध्या नगरी है। ये सुन करके 14 वर्ष का अपने सारे वनवास का कष्ट राम जी भूल जाएं। ऐसा विचार करके तुमको पूरी अयोध्या को साफ करना चाहिए। भरत जी, शत्रुघ्न जी का काम क्या है? सबके हृदय का उत्साहवर्धन करते हैं। देखिए, कष्ट सबके जीवन में आता है, पर उस कष्ट के समय पर कई लोग आपको सिंपैथी दे जाते हैं, कई लोग आपके पीठ पे हाथ थपथपा जाते हैं, कई लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। कहने वाले सब होते हैं, पर साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति वो हमेशा याद रहता है। मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आई थी, पर ये हमारे साथ खड़ा था। भाई, इसने मुझे करोड़ों रुपया दिया, इसने मुझे गाड़ी दी, इसने मुझे ये दिया, पर मेरे कष्ट के समय पर ये मेरे साथ खड़ा था। वो काम शत्रुघ्न जी करते हैं। अयोध्या के घर घर में जाते हैं और घर घर में जाकर के हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, वहाँ के लोगों को आनंद कराते हैं ताकि कोई दुखी ना हो, कोई व्याकुल ना हो। और स्वयं एकांत में बैठ करके इतना रोते हैं दोनों तीनों भैयाओं की याद में। लेकिन जैसे ही कोई सामने आता है, तुरंत अपने आंसू पोंछ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा अब आज क्या हो रहा है? आज क्या बनाया तुमने घर? अपने घर भोजन नहीं करते, घर घर जाकर भोजन करते हैं। घर के लोग कहते हैं, आज तुमने कुछ नहीं, दाल उबाली है बस। अच्छा, राम जी आते तो भी उबालते तुम? अरे अपनी पाक विद्या को इतना निपुण कर लो, इतना अच्छा अच्छा भोजन बनाओ कि 14 वर्ष में तुम्हारे हाथों में ऐसा रस आ जाए कि राम जी आवे और जब तुम उनको पवाओ तो प्रसाद पाते ही वो सुखी हो जाए। सबका उत्साहवर्धन करते हैं पूरी अयोध्या में। ये जो बात कही जाती है कि 14 वर्ष तक एक के भी प्राण नहीं गए अयोध्या में, ये प्राण न जाने देने का दायित्व संभाला शत्रुघ्न जी ने कि किसी के प्राण चले ना जाएं, कोई दुखी ना हो। अपने घर आते हैं, तीनों माताएं अपने अपने कक्ष में हैं, ना कुछ खाती हैं, ना कुछ पीती हैं, ना कुछ बोलती हैं। शत्रुघ्न जी महाराज आते हैं और आकर के जब घर की स्थिति देखते हैं, सब रो रहे हैं। शत्रुघ्न बीच आंगन में बैठ जाते हैं और जोर जोर से कहने लगते हैं, अरे भैया, सबको तो राम ही प्यारे हैं, सबको तो भरत ही प्यारे हैं, सबको तो लक्ष्मण ही प्यारे हैं, इस बेचारे छोटे शत्रुघ्न का तो कोई ध्यान ही नहीं रखता। इतने में कौशल्या जी निकल करके आती हैं, और कौशल्या जी जैसे ही आती हैं तो जैसे राम जी कौशल्या से मिलते हैं, शत्रुघ्न जी बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं, राम जी की तरह। चरण जाकर के बिल्कुल वैसे ही स्पर्श करेंगे, अंक में मैया को बिल्कुल वैसे ही भर लेंगे और कहेंगे, मैया मैं तो सोया भी नहीं इतने दिन से, मेरा मन है आप बैठ जाओ, मैं आपकी गोद में सर रख के सो जाऊं। कौशल्या जी का हृदय भर आता है, जैसे मानो राम बोल रहा हो। तुरंत कौशल्या जी बैठ जाती हैं, आना बेटा, हाँ तू सो जा। और तुरंत जैसे राम जी सोते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैया की गोद में सर रख देते हैं, उंगली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, माँ वो जो लोरी भैया को आप सुनाती हैं, मुझे भी सुनाओ ना। कौशल्या जी के नेत्र भर आते हैं। पता चलता है कि इतने दिनों से माँ ने भोजन नहीं किया, कौशल्या जी ने कुछ पाया नहीं है, तो राम जी को जो अति प्रिय सब्जी है वो सब्जी कह के बनवाएंगे। माँ आज वो सब्जी बनाओ ना। सब्जी का नाम सुनते ही कौशल्या जी मन में सोचती हैं, ये तो राम पाता है, ये तो राम को प्रिय है। और सामने बैठ करके वैसे ही पाते हैं, माँ के हाथ से पाते हैं, जैसे मानो कौशल्या को लगता हो कि साक्षात राम ही बैठे हों।